बिहार देखना पड़ेगा टेस्ट ऑफ बिहार। जो भी आएगी उनको भेज दूंगी टेस्ट ऑफ बिहार खाने के लिए। क्या काम है बताओ लिट्टी चोखा खाने के लिए भेज दूंगी जो भी आएगा, इसलिए ये देखो टेस्ट ऑफ बिहार। जिसको भी आना है बिहारी खाना खाना है खा सकते हैं। सारा यहाँ हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मेरे यहाँ कुछ हेल्थ इशू था तो हम लोग आए थे ट्रीटमेंट के लिए बेंगलोर मणिपाल हॉस्पिटल। तो सारा दिन भागा भागी दौड़ा दौड़ी मीन्स हॉस्पिटल आने के बाद वही सारे टेस्ट, वो टेस्ट, ये सोनोग्राफी, ये ब्लड टेस्ट करो, वो सारा दिन करते करते सारा दिन 2-3 दिन तो रोज डेली ही आना होता था। सारा दिन सुबह से शाम निकल जाता था क्योंकि बहुत सारे टेस्ट करके। लेकिन अच्छा ट्रीटमेंट अच्छा है, इसलिए पिछली बार मैं आई थी यहाँ तो सब सही है। अभी तो फिर से चेकअप के लिए आई थी, रूटीन चेकअप। तो यहाँ मणिपाल हॉस्पिटल में, तो वहाँ से 8-10 कदम की 2 मिनट की रास्ते पे यहाँ पे खाने का पूरा बना हुआ, आप जो भी खा सकते हो खाना, साउथ इंडियन, बिहारी, बंगाली, जो भी है सारा रेस्टोरेंट है, जो भी है खाना आप खा सकते हो। तो वहाँ पे हमारा सारा हो गया था काम। और बीच में था ना, खाने के बाद एक टेस्ट देना था, ब्लड टेस्ट, एक खाने के पहले और एक खाने के बाद। तो घर से हम लोग बिना खाए ही निकल कर आ गए थे, तो हो गया बिना खाए ब्लड टेस्ट। उसके बाद खाना था, तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ आ गए यहाँ पे खाना खाने। और यहाँ पे देखा बिहारी एक लिट्टी चोखा ये सारा मिला है। मेरे हस्बैंड बोले मुझे नहीं खाना ये सारा, मेरे को तो चावल खाना है क्योंकि मेरा शुगर टेस्ट करना है। तो फिर उन्होंने खाया सांभर चावल, जो भी है यहाँ का मिलता है। और क्या था, चना था, अचार दिया था और मिक्स वेज ऐसा कुछ। और सांभर चावल तो कॉमन ही मिल जाएगा यहाँ। तो वहाँ पे वो खाए, वो सांभर चावल, और मैं खाई इडली। उसके बाद शाम में आई घर। घर आने के बाद नहाई धुलाई। हॉस्पिटल से आने के बाद क्या होता है ना, अच्छा नहीं लगता है जब तक चेंज ना कर लो। नहा धुला के छत पे आई थी कपड़ा डालने। तो छत पे एक रूम है, ये देखिए ये आंटी का, तो ये इस रूम में रहती हैं। और इनके साथ 2 बच्चे, इनके 2 बेटा और एक बेटी, और ये भी रहती हैं। तो मैं उनसे मिलने बात करने गई, बोली क्या कर रहे हो, तो बोली मेरे पास आओ खाना खा लेना, बहुत अच्छी हैं। मैं जब कपड़ा डालने गई ना, तो मैं जहाँ रह रही थी नीचे, तो ऊपर में एक रूम ही है, उसमें बाथरूम है छोटा सा। वहीं पे वो छत पे जाने से वो बात करती हैं, वो अपने लैंग्वेज में करती हैं। उनकी बेटी को हिंदी आता है तो वो हिंदी में बात करती थी मुझसे। इनसे ये नहीं बोल पाती हैं, बस समझती हैं। बस छत पे कपड़ा डाली और इधर चारों साइड का देखिए क्या नज़ारा है। कपड़ा डालने के बाद ऐसे घूम रही थी छत पे, तो उन्होंने बुलाया आ जाओ क्या कर रही हो, खाना खा लो ऐसा। सुबह सुबह का ये नज़ारा छत पे का ऐसा कुछ। और मैं जब ऊपर आई ना, तो फिर मम्मी भी पीछे से आ गई कि अभी तक आई नहीं है, अभी तक नहीं आई। थोड़ा देर गायब हो जाओ, मीन्स गायब हो जाओ क्या, बस थोड़ा देर ऊपर में ऐसे कपड़ा पसारने के बाद ऐसे घूम रही थी छत पे। तो बोल रही आ जाओ, कहाँ चली गई, इतना जल्द गायब हो जाती है, नीचे खाना बना के रखा है। तो बोले आ रही हूँ, बस तुरंत वो खोजने आ जाती थी। और यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, सुबह से थोड़ा गर्मी है, शाम होते होते बहुत ठंडा ठंडा सा हो जाता है वेदर। अच्छा है मौसम, यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर है। और हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में बहुत गर्मी है, बात हो रही है फ़ोन से, तो बहुत गर्मी है यहाँ। गर्मी है, दोपहर में गर्मी है, बट शाम के बाद ठंडा ठंडा सा मौसम है। और देखो मम्मी आ गई, तुरंत बोल रही है कि कहाँ गई कहाँ। थोड़ा सा आँख से ओझल हो जाओ घर आने के बाद तो तुरंत कहाँ गई, जल्दी आ जाओ, खाना खा लो, खाना खा लो। मम्मियों का है ना यही,
मम्मियों का यही रहता है, चलो बेटी खाना खा लो, लेट हो गया। मतलब मम्मी हॉस्पिटल से आने के बाद थोड़ा नहा धुला लें ना, उसके बाद थोड़ा अच्छा लगता है बिना नहाए धुलाए। हॉस्पिटल हॉस्पिटल ऐसे है साफ सुथरा, फिर भी एक हॉस्पिटल है ना। ये बहुत प्यारी मम्मी है, बहुत ही केयरिंग है, एकदम बिल्कुल मेरी मम्मी के तरह। मेरी भाभी की मम्मी और मेरी मम्मी एक ही है। मैं बता रही थी दोनों आप एक ही तरह हो, मेरी मम्मी और भाभी की मम्मी। मेरी भाई की सासू माँ भी बहुत प्यारी हैं। तो उनके लैंग्वेज में वो बात कर लेती हैं, तो मुझे तो नहीं आता, तो वो भी आई थी, तो वो अपने लैंग्वेज में दोनों बातें कर रही थी। तो मैं उनको बोली कभी मेरे यहाँ आओ, वहाँ पश्चिम बंगाल, तो मेरे घर जरूर आना। तो उनके आंखों में ना आंसू आ गया। वो बोल रही हैं कहाँ जाऊंगी उतना दूर, क्या घूमना तो हमारी जिंदगी में है नहीं, काम से ही छुट्टी नहीं है। एक ही रूम में 3 बच्चे लेकर वो मम्मी भी उनकी रहती हैं, और सुबह से खाना वाना बनाकर ये भी काम में निकल जाती हैं। रात में आई थी ना एक बार ऐसे ही टहलने, तो देखा रात में सब सो रहे हैं, छत पे ही सो रहे हैं। हम लोग ऐसे बादल बादल सा हो रखा है, छत पे सोएंगे। एक्वेरियम लगा रखा है छोटा सा, उसके ऊपर टीवी चल रहा था, टीवी भी देख रही थी। और ये जो अभी का सीजन का सहजन जो है वो भी कट कर रही थी, इधर खाना भी बन रहा था, दोनों साइड गैस पे चढ़ा था। पूजा पाठ का भी करती हैं, बहुत ही केयरिंग है भाई। उनको देख के लगा कभी कभी ना दूसरों को देख कर ना अपना अपना स्ट्रगल लाइफ कम लगने लगता है। हॉस्पिटल जाओ ना तो खुद की बीमारी से ज्यादा बड़ों बड़ों जो है बड़े बीमारियों को देख कर, बड़े बड़े और भी प्रॉब्लम को देख कर ना बड़ा लगता है कि नहीं भाई, इससे तो मैं बेटर ही हूँ। ऐसा मुझे लगा, पता नहीं इनका स्ट्रगल लाइफ देख के मुझे लगा सही में बहुत स्ट्रगल है भाई। दुनिया में बहुत बहुत तरह के लोग, बहुत तरह की प्रॉब्लम है, कोई शांति से नहीं है। आप जब बाहर देखोगे ना तो अपना दुख बहुत सही में बहुत कम लगेगा। उनको देख के बहुत मेरे को लगा, वो आंख में उनका आंसू आ गया। वो फटाफट काम वाम करती हैं और सारे बच्चे वो सब निकल जाते हैं काम में। फिर नीचे आती हूँ ना, यहाँ पे एक डॉगी है, मेरे को देख के एकदम भों 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 करने लगता है, क्योंकि उसके लिए मैं नई हूँ। तो ऊपर वाले ये से नीचे आने से वो मेरे देख के एकदम पूरा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके बाद यहाँ हम लोग जा रहे हैं मेरी ये देखो, ये है निधि, इसके साथ उसकी नानी, उसकी दादी और मैं। तो उसकी बुआ मैं हो गई हूँ अभी। मेरी भाभी उसकी बुआ है, लेकिन मैं ही अभी बुआ हो गई हूँ उसकी। वो बुआ मुझे ही बोलती है क्योंकि उसकी बुआ आई नहीं है। अब मैं बार बार आती हूँ, 2 बार मेरा आना हो गया। और बच्चे क्या है ना, ज्यादा मिलते हैं जिससे, तो उसको ये करते, बहुत ही प्यारी सी है। और इसके नाना जी पीछे बैठे हैं, तो हम लोग सब मिलकर जा रहे हैं भाभी का घर। तो सब गाड़ी में मस्ती मजा करते करते, बातें करते करते पहुंच गए थे उनके घर। उन्होंने यहाँ पे घर बना लिया है, तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो निधि को बोल रही थी देखो तेरी बुआ, तेरे नाना जी, तेरी नानी, दादी, दादू सब हैं। बच्चे हैं अपनी नानी और दादी के साथ ही ज्यादा मस्ती करते हैं। वहाँ उनको डांट कम पड़ती है ना, मम्मी पापा से ज्यादा डांट पड़ती है। ऐसा सबका ही है। यहाँ पहुँच गए, पहुँचने के बाद दोनों दोनों समधन है, ये दोनों समधन मिलकर दोनों ने खाना बनाया, घर के सारे काम। और मैं बैठी थी, मैं बोली मैं भी कुछ कर देती हूँ। बोली तुम बैठो बैठो तुम बैठो। फिर इन लोगों ने बहुत कुछ बनाया, कुछ साउथ इंडियन, कुछ क्या ज्यादा ही साउथ इंडियन ही बनाया। मेरे को साउथ इंडियन खाना पसंद भी है, तो उन्होंने बनाया दोनों मिलके। कि आते के साथ, घर आते के साथ यहाँ पे आनंद बैठा है, टीवी चला रहा है, फोन में अपना काम भी किए जा रहा है। और दोनों समधन है, ये देखिए दोनों समधन मिलकर किचन में आ गई हैं। और क्या बनाऊं, ये बनाऊं, वो बनाऊं, बहुत कुछ बनाया था। और एक पनीर वेज बिरयानी बनाया था, बहुत ही टेस्टी बना था वो। और क्या बहुत कुछ नाम है ये लोग का ना, ऐसा मेरे लोगों को नाम भी बोलना नहीं आता। और ये दिखा रही है वो चना दाल डाल के, हम लोग नमकीन बनाते हैं, हम लोग मीठा बनाते हैं। चना दाल को बॉईल करके उसमें गुड़ और नारियल को डस्ट करके
ग्राइंड करके पूरा पाउडर बना देते हैं और उसको डाला है और अच्छा टेस्टी बना था, छोटा छोटा सा। ये भी खिलाया उन्होंने, उत्तपम न क्या बोलते हैं। और यहाँ पे ये लोग का न्यू ईयर भी चल रहा था, न्यू ईयर फेस्टिवल भी साउथ में था। क्या 1 अप्रैल के दिन ही था न्यू ईयर, जैसे होता है ना पहला वैसाख, होली में किसी का न्यू ईयर, सबका अलग अलग, किसी को 14 जनवरी ऐसा। तो यहाँ पे न्यू ईयर था, तो ये लोग सब, इन लोग का सारा पार्टी बहुत चलता है, पार्टी भी चल रहा था। ये लोग मटन चिकन सब खाते हैं, तो मुझे लगा यहाँ, और दुकान सारे भी बंद थे, तो ऐसा ही कुछ न्यू ईयर भी चल रहा था इन लोगों का। फिर ये दोनों ने मिल के बनाया, फिर हम लोगों ने सब मिलकर खाया वाया। उसके बाद फिर आ गई थी वापस। फिर मेरे को इसी दिन ही शाम में ट्रेन पकड़ना था, ट्रेन पकड़ के मेरे को जाना था अपने भांजे के पास, जो कि केरला में है, पीएचडी कर रहे हैं। तो उनके पास आना था, तो उन्होंने बोला कि मामी आप भी यहाँ इतना पास आ गए हो तो मेरे पास भी आना। तो बोले ठीक है। तो फिर रात भर का जर्नी था, तो हम लोग यहाँ पे सब मिलना जुलना सबसे हो गया, बातें हो गई। फिर शाम में हम लोग को ट्रेन था, तो फिर वापस आ गई थी। उसके बाद वहाँ से शाम में हम लोगों ने फिर से खाया था, रोटी क्या सब्जी कुछ खाया वाया। फिर ट्रेन से आ गई थी अपने भांजे के पास, जो कि रूम लेकर रहते हैं। अच्छा बड़ा सा ही रूम है, बड़ा सा हॉल है, अच्छा लगा, किचन डबल एकदम बड़ा सा। फिर यहाँ आ गई थी। यहाँ का जहाँ जाओ किचन में तो जाना ही जाना है, हाउस वाइफ को, औरतों को। लड़के लोग बाहर बैठ जाते हैं गप्पे मारने, मगर हम लोग को किचन में ही जाना है। तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन आ गई थी शाम में। ये देखो, ये है बेंगलोर का रेलवे स्टेशन। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कौन से नंबर पे ट्रेन आएगी, और बहुत भीड़ भाड़ यहाँ भी हो रखा था रेलवे स्टेशन में। फिर यहाँ से हम लोगों ने केरल के लिए ट्रेन पकड़ा, और रास्ते में ये देखिए, ये एकदम सुबह सुबह 5 या 5:30 ऐसा कुछ बज रहा था। सुबह सुबह उठ गई हूँ कि अब चलो पहुँच गए हम लोग केरला। और बहुत ही अच्छा नज़ारा था, पूरा नारियल का जो पेड़ है और नदी इतना है ना इधर, बहुत अच्छा लगा देखते देखते। और ये हमारे ट्रेन में सब बस रात में बैठो खाना वाना खाकर और सुबह उतर जाओ केरल। तो लगा चलो इधर भी घूमना हो ही जाएगा, चलो घूम ही लेते, कौन आता है प्लान बना के कहीं घूमने। तो बस यही, फिर मिलती हूँ। अभी केरला का जो हम लोगों ने घूमा ना, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगी। एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसके बाद आपको केरल का कुछ देखना है, घूमना है, तो आप बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में। और भी जाएगा इसके बाद। केरल का अरब सागर हम लोगों ने गया, फोर्ट था पुराना सा, जो भी आसपास में था वो हमारे भांजे ने हम लोगों को घुमाया। और अच्छा, ये शांति है, भीड़ भाड़ कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, है ज़्यादा ये बेंगलुरु सेंट्रल